यस, हरे कृष्ण बच्चों, फिर से आपका एक बार फिर से इस बेसिक फंडामेंट यानी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में आपको फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कई सारे डिफरेंट मेथड के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके, कम से कम 4 से 5 वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी इसके अंदर, है ना, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, एक सिंपल क्वेश्चंस के, है ना, और फिर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, राइट। तो अभी क्या है कि अभी एक मेथड और रह गया है, वैसे आपके सिलेबस से डिलीट है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक मैथमेटिक्स है, कहीं ना कहीं आपको ये टक्कर देगा। और वैसे भी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा इसी खोज में रहते हैं, अरे इसका कोई एक और तरीका है क्या काम करने का, तो आपके लिए बिल्कुल वही तरीका मैंने आपको बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सवाल सॉल्व कर सकते हैं वो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, उसी सवाल को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आज हम इस मेथड को आज हम सीखने जा रहे हैं, एक दो बेसिक तो आसान से क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको आसान से क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो आपका ये मेथड आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे सिलेबस से डिलीट है, आपको तो सीखना है, राइट। क्योंकि आगे जाके मैंने देखा जो बड़ी क्लासें होती है जैसे 11 12, तो वहाँ पर फिर इसका यूज़ है शॉर्टकट तरीके से। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो बच्चों का सबसे प्यारा मेथड जो एलिमिनेशन होता है, लेकिन टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे इजी होता है एक्स वाई निकालने के लिए। वो अभी आप जब बार आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों बोला, राइट। तो ठीक है, दर दर की ज़्यादा बात ना करते हुए कि सर आप बोलते बहुत तो सवाल स्टार्ट करो, राइट। तो शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं इधर को, ताकि फटाफट काम हो जाए, ठीक है। तो इधर से देखते हैं हम यहाँ पर। तो अभी ये जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, थोड़ा बिल्कुल स्लो मोशन में चलाऊंगा क्योंकि हमें बेसिक सीखना, सारे सवाल तो करते नहीं हम। एनसीईआरटी का एक सीक्वेंस सीरीज निकालेंगे ताकि सारे सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक बस क्लियर करते हैं, हम पूरी बुक को कवर कर रहे हैं, तो इसके साथ रहना। पूरी एनसीईआरटी की बुक का बेसिक फंडामेंटल आपको समझा दूंगा कुछ वीडियोज़ के साथ। जैसे आप 50-60 वीडियो छोटे वीडियो देखेंगे 10-12 मिनट, आप पूरा एनसीईआरटी आपके हाथ में होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, वो अलग बात है। फिर वो एक सीरीज लेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में लेके चलेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, पार्ट भी नहीं छोड़ेंगे, पार्ट यानी 5th में अगर 5 पार्ट्स होगा तो 5 पार्ट्स भी करेंगे, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं इधर को, यस। तो अभी क्या कर रहे हैं बात हम इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन से हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा मैं एक बात बता दूँ कि पहले तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक छोटा सा बेसिक फंडामेंटल, राइट, छोटा सा बेसिक। तो देखो होता क्या है कि हमारे पास एक जो छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है बेटा, वो क्या याद रखनी है कि एक होता है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। ओहो माय गॉड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो ये क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है, राइट। इसको हम समझते हैं इस बात को। देखो अगर आपके पास यहाँ पर अगर यहाँ पे क्या, अगर आपका नॉट इक्वल टू यहाँ लग गया मेरा बच्चा, तो हम इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। वैसे तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सारी बातों को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। सो क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की एक वैल्यू निकल के आएगी आपके लिए, डन। और वैसे ग्राफिकल तरीके से बोले तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन देता है हमें। और अगर हम अगर इक्वेशन की बात करें तो एक कंसिस्टेंट इक्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलता है, राइट। तो अगर यहाँ पर आप दूसरी बात क्या समझनी होती है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और ये वो C1 अपॉन में C2, ठीक है। ये आपके पास क्या है, तीनों इक्वल आ गया, तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर तीनों इक्वल आ गया तो हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, ओके सॉरी, राइट, ठीक है। तो ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेरा बच्चा, ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हो जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, ग्राफ जो होता है मेरा बच्चा, इसको ग्राफ जो होता है ग्राफिकल बोले तो कोइंसिडेंट लाइन कवर करती है ये, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इसका भी, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन तो चाहे एक हो चाहे 1000 हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो ये भी इक्वेशन क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है मेरा बच्चा, ठीक है ना। और अभी मैं क्योंकि एक दो वीडियो और बनाऊंगा तो ग्राफिकल तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये लाइन कैसे खींची जाती है, तो इसमें भी आपकी बहुत मदद मिलेगी। और अभी क्या है, तीसरी बात हमें जो समझनी है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, अगर नॉट इक्वल टू रहा तो सॉरी तो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा खांसी हो गई थी, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये हो गई थी B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 और नॉट इक्वल टू अगर आ गया मेरे बच्चे, तो हम इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, नो सॉल्यूशन, राइट। अब आप कह रहे हो अरे सर आप तो ये सारी बात बता रहे हो, आपने तो बताया नहीं A1 A2 क्या है। अब थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, A1 A2 क्या है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और एक्चुअली क्या होता है कि मेरे बच्चे की
कि ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा हमें पहले से आइडिया लगा लें कि ये नो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अगर यूनिक होता है तो फिर हमारा थोड़ा अच्छा रहता है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड को सॉल्व कर पाए, चेक कर लेते हैं, है ना, अगर हम इस मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो मेरा बच्चा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि जो a1 अपॉन a2 है ना, देखो जो x के साथ जो x वेरिएबल है उसके साथ जो लिखा हुआ a1 होता है और नीचे वाला a2 होता है, और ये होता है b1 और ये होता है b2 होता है, ठीक है मेरा बच्चा, और ये c1 होता है और ये c2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो किस टाइप का है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब 10th स्टैंडर्ड में मेरे बच्चे तो कोशिश करते हैं कि दोनों जो इक्वेशन, अगर ये आपका जो इक्वेशन है इन दोनों टाइप का है तो वो कहते हैं छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ज़्यादातर क्या प्लान करवाते हैं कि जो यूनिक सॉल्यूशन आता है तो वो कहता है कि आप उसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, राइट। तो अभी थोड़ा सा ये बात समझते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ a1 अपॉन a2 वो यहाँ से पिक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो अभी मैं इस क्वेश्चन को मैं कवर करके, देखो ये आपके नोट्स हो गए मेरे बच्चा, है ना, इसको नोट कर लेना है आपको ध्यान से, और आपकी बुक में लिखी हुई है ये, राइट, क्योंकि बुक में भी लिखी हुई है। तो यहाँ से अब मैं इस क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ, राइट। तो ना तो मैं लिखा a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, राइट। तो a1 क्या है मेरा बच्चा 2/3 है, b1 क्या है 1 अपॉन, देखो ये 1 है मेरा बच्चा, कुछ नहीं है y के साथ तो 1 है, और यहाँ y के साथ 2 है तो नीचे 2 लिख दिया मैंने 1/2, और c1 अपॉन c2 का 5/8। तो मैंने क्या देखा, ये 2/3 1/2 इक्वल नहीं है, तो मुझे कट कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ। आप अगर स्टार्टिंग में ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको यहाँ नहीं जाना है ना, आपको ये भी तो इक्वल नहीं तो यहाँ भी कट लगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको यही दोनों बराबर नहीं है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो यहीं कट लगा दोगे और आप सीधा यूनिक सॉल्यूशन में आ जाओगे, राइट। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो फिर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और अगर ये इक्वल नहीं हुए तो कट लगा दोगे, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इस पहले क्वेश्चन की पहचान करते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चे कि अगर कहता है क्वेश्चन पूछा इफ़ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो अब हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तक था इंट्रोडक्शन, अभी तक क्या था इंट्रोडक्शन, जो मैंने बात बताई है उस बात को ध्यान से आपको नोट भी कर लेना और दिमाग में रखना है, फिर देखो कैसे मज़ा आता है आपको, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चा कि अगर आपने इस छोटी छोटी बातों को समझा नहीं और फिर हम इसको करना शुरू करते हैं तो व्हाट विल हैपन कि फिर आपने बेसिक समझा नहीं, आप सोच रहे हो फिर हाई पीक फटाफट सीख जाए, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं थोड़ा बैकफुट पे भी जाता हूँ, उस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर क्या यूट्यूब वालों ने क्या दे रखा है, कमेंट सेक्शन, राइट, टू द कमेंट सेक्शन में टाइप करो और फिर हम देखते हैं कहाँ पे गैप रह रहा है, उसको फिल करेंगे अगले वीडियो के साथ, राइट। तो अभी क्या देखते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ठीक है मेरा बच्चा, तो अभी क्या हो गया कि मैंने देखा कि हम 2/3 और ये 1/2 जो नॉट इक्वल टू आ गए यहाँ पे, तो हम कह रहे हैं हैंस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन मेरा बच्चा, राइट, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x और y की कोई वैल्यू निकल के आएगा। अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है। सो बाय यूजिंग, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ करता हूँ मेरे बच्चे, ठीक है। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। क्या सर आप इतना बड़ा लिखना जो बोल दिया करो ना, समझ जाते हैं, कोई बात नहीं यार, लिख देता हूँ तो ठीक है। तो अभी क्या मेरे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो अभी क्या हमने क्या किया, हमने फार्मूला लगाया। देखो मेरे बच्चा फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे मेरा बच्चा b1 अपॉन में b2, और यहाँ देखो थोड़ा y गैप करके लिखो, यहाँ -1 लिखो। क्या सर फार्मूले में तो प्लस भी होता है, ठीक है। देखो माइनस, यहाँ पे जो माइनस लिखना है या नहीं लिखना है वो डिपेंड करेगा आपका C1 C2 के साथ, ठीक है। अगर आपके पास C1 C2 जो आपका अगर बराबर के इधर है तो आपको लिखना है यहाँ पर माइनस, और अगर आपके पास अगर इक्वेशन ऐसा है कि C1 C2 बराबर के इधर है यानी इक्वल के इधर है और यहाँ 0 0 है इक्वल के इधर, तो फिर आप यहाँ यह लिखा करेंगे प्लस का 1, ठीक है। आप हमने आज जब अपनी बुक से आप रीड कर रहे हो तो आपने ये देखा होगा ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है बेटा, इस बीच का जो डिफरेंस है, मैंने ये बात बताया आपको, ये 100 रुपये की बात है मेरे बच्चे, ध्यान से रख समझना इस बात को, ठीक है। तो अभी क्या हमारा b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 में फार्मूला लिख रहा हूँ, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, फिर हो जाएगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, राइट। और यहाँ -1 आप लिख सकते हो उसके बीच में, ठीक है। ये लिखा मैंने फार्मूला, और इसके साथ लगा देता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, क्योंकि क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस फार्मूले का नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेथड है, तो क्रॉस तो बनेगा ही बनेगा, राइट। बच्चा इसको देखते घबरा जाता है, ये क्या। अभी हमको 1 मिनट में याद भी करा देता हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट मुझे टाइम तो याद करा देते हैं। देखो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है, देखो स्टार्टिंग याद रखना है। देखो क्या तीन वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ए बी सी।
आपको पहला याद रख लो कि मुझे एक्स वाई -1 तो आप लिख ही पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये इनके बीच में, ये बीच में रखते हैं तो साइड में हम इसे रखते हैं, फिर ये बीच में आ गए तो ये दोनों साइड में हो गए, मतलब इसके फिर ऐसे ही साइड में हो गए। तो आप देख ही पा रहे हो उसको। सर ये बात नहीं समझ में आ रही, आप स्टार्ट कैसे दे रहे हो? ठीक है, अभी बताते हैं। बात क्या है, आपको क्या करना है, लूप लेना है। लूप यानी कहने का मतलब देखो, हम क्या तीन वेरिएबल है यहाँ पे A B C, तो आपको B से शुरू करना है, B। और रूल क्या है इस गेम का कि आप B के साथ B चले के B से आगे बढ़ेंगे, C पे आएंगे, लेकिन C से आपको D पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास 3 अक्षरों का लूप है, B C के बाद क्या है, वापस क्या आ जाएंगे A पे, फिर B, राइट। आपको क्या सोचना है, आपको अब याद क्या रखना है, आपको B याद रखना है। तो B से आप आगे बढ़े C की तरफ। अब C से आपको मैंने क्या बताया, D पे तो जाना नहीं है, तो वापस लूप चला, वापस कहाँ पे आ गए, A पे। एक बार क्या आता है B, बस मामला खत्म। आपको पता नहीं जो 4 स्टेप्स होते हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो B से शुरू करना है और B पे खत्म हो जाएगा, यानी B C के बाद D नहीं है, A, फिर वापस से B, राइट। तो होपफुली आप समझ में आया होगा आपको। तो अभी क्या करें, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे वैल्यू डाला मैंने, तो B1 B2 क्या बेटा 1/2, इधर y लिखा मैंने -1, और C1 C2 क्या 5 8, ठीक है। अच्छा A1 A2 क्या 2 3, और ये क्या 1 और 2, राइट। फिर से वापस से ऐसे, अभी यहाँ पे मैंने क्या फार्मूले पे क्या डाला, मैंने वैल्यू डाल दिया है। ये क्या डाल दी मैंने, वैल्यू डाल दी मेरे बच्चे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x लिखा मैंने, x लिखा, इसको एक लाइन खींचा ऐसे, 8 एकम 8, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 8 एकम 8। जैसे ही 8 एकम 8 करा, जैसे ही 8 एकम 8 करा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से। अपनी तरफ से क्या लगाना है, माइनस, अपनी तरफ से माइनस, 2 पंजे 10, ठीक है जी, ठीक है। फिर देखो y, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी। सर ऐसे नहीं कर सकते, नहीं, आपको ऐसे ही करना है, स्टार्ट ऐसे ही देना है, यानी 3 पंजे 15, और जैसे ही मैंने इसकी मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से माइनस, 8 दूनी 16, ठीक है मेरा बच्चा। फिर मैंने -1 लिखा, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, उसको सॉल्व कर दो, -2 हो गया, y इक्वल टू -1 हो गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 का 1 आ गया, ठीक है। ये सिचुएशन आ गया जो आपके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मैंने क्या किया, x, तो नाउ तो क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जो x है ना मेरे बच्चे x/2, इसको किसके साथ कंपेयर करना है, 1/1 के साथ। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये जो y आया है उसको भी कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, -1 के साथ कर रहे हैं, राइट। अब क्या कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर से ऐसे। तो 1 को x से करोगे तो 1x आ जाएगा, उससे गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2, तो यानी 2 आ गया, यानी माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा। ये आपका x की वैल्यू आ गया। ऐसे आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो ये आपको 1 से करेंगे तो 1 × y आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 × 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ओ क्या बात है सर, आपका आंसर आ गया, लेकिन कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा ये जो मेरा आंसर निकला है ठीक निकला है या नहीं मेरे बच्चे, कैसे पता लगेगा, राइट। कैसे पता लगेगा, बताओ। वेरिफिकेशन से। आपको क्या करना है, ये जो x और 2 की वैल्यू है मेरे बच्चे, x और 2 की वैल्यू है वो इसमें डाल दो ना, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, वेरीफाई कर दो। इसमें क्या हो गया, देखो मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखा आपके लिए, वेरिफिकेशन लिखा, ठीक है। और मैंने डाला ये 2x प्लस में y = 5, और x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये अगर 2 2 जा 4 प्लस में 1 = 5, तो 5 = क्या 5, यानी ये क्या आ गया, बराबर आ गया। क्या आ गया, बराबर आ गया। यानी बराबर आने का मतलब क्या हो गया, हमारा जो वैल्यू निकला है x = 2 y = 1 एब्सोल्युटली क्या है, परफेक्ट है, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्लीज़ आप इसे एंजॉय करें, धीरे धीरे आपको साथ रहना है, छोटे छोटे 10-12 मिनट आपको खर्च करना है, और एक एक मेथड को आराम से सीखना है। बिल्कुल शॉर्टकट में एक अच्छा सा मेथड आपको दे, हर वीडियो आपके लिए काम की है, ठीक है। आप किसी भी वीडियो को आप देखोगे, जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, एक वीडियो देखो, आपको समझ लो मैथ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके कैसे कह सकते हैं। देखो क्या होता है, कई बार बच्चे बहुत हताश होते हैं, यार मेरे को यार मैथ नहीं आता है, मैथ तो मेरे लिए बहुत हुआ है। देखो क्या करना होता है, देखो ऐसे छोटे छोटे वीडियो से क्या करना है, आपको एक एक पिक करना है, आपके जेब में अपनी पॉकेट में डालना है। कौन से पॉकेट में, अपनी माइंड वाले पॉकेट, अपनी बुद्धि वाले पॉकेट में एक एक चीज़ों को डालना है। 1 2 घबराना नहीं है, होप रखना है, एक एक चीज़ डालते जाओगे धीरे धीरे करके, फिर एक दिन ऐसा आएगा आप बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे मैथ में। लेकिन अगर आप हताश करके बैठे, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, तो और फिर जब ऐसा करे सोचोगे तो ऐसा लगेगा मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये भी नहीं, मैं नहीं करता, ये नहीं करता हूँ, फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना। सबको एक दिन ऐसा फील आता है कि यार मेरे को मैथ चाहिए, तो मेरे को स्टार्ट दे। फिर कौन कितना ज़्यादा पोटेंसी, कितनी पावर, कितनी ताकत के साथ उसके साथ लड़ता है कि मेरे को मैथ सीखना है, वो फिर जीतता है, ठीक है। तो ऐसे आपका ऐसा विनर बनना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो से। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।